एक ही रात में उसकी शक्ल कैसी उतर आई है। मैं तो कहती हूँ कि जाके जबरदस्ती लेके आ जाओ उसे। अम्मी वो मुझसे बात करने से इनकारी है। बेटा बात सुनो, तुम्हें भी तो उससे किया हुआ वादा निभाना चाहिए था ना। कौन सा वादा भाई? कौन सा वादा पूरा नहीं किया इसने? उसका घर तक वापस दिलवाया है। तुम अच्छी तरह जानते हो मैं किस वादे की बात कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, लेकिन अगर जज ने नफीस के हक में फैसला सुना दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर? अहमद तुम खुद गर्ज हो गए थे। बहुत अरसे से मैं ये बात नोट कर रहा था, सोचा भी कि तुम्हें तंबीह करूं इस बारे में, लेकिन फिर ख्याल आया कि शायद तुम्हें खुद ही एहसास हो जाए। लेकिन बस शुरू हो जाएं अब आप इल्जाम लगाने अपनी औलाद पे। तुम चुप करो बुशरा, बात का तुम्हें पता नहीं होता और बीच में बोलती हो तुम। और तुमने भी तो खुद गर्जी की बड़ी आला मिसालें कायम की हुई है ना, और कुछ नहीं तो अपनी वह बहन का ही ख्याल कर लेती। आप तो शुरू से ही बीवी के मुखालिफ कैंप में जाके पहले ही बैठ जाते हैं। ये बताओ, तुम दोनों का ही रवैया जो है गुल के प्रेग्नेंट होते ही असद के साथ तब्दील नहीं हो गया था? चलो, तुम्हारी मां से तो मुझे यही उम्मीद थी, लेकिन तुम क्यों बदल गए? जब तक तुम्हारी अपनी औलाद नहीं हुई थी तो तुमने असद को तो अपनी हथेली का छाला बना कर रखा हुआ था। और हद तो यह है कि असफी के आते ही तुमने उससे जान छुड़ाने की तरकीबें शुरू कर दी। नहीं अबू, जो हुआ वो नेचुरल था, मैंने कभी फर्क नहीं किया। और वैसे भी वालिदैन दो बच्चों में एक से ही ज्यादा प्यार करते हैं। बेटा, ज्यादा प्यार करने और भेदभाव करने में बहुत फर्क होता है। गुल का गुस्सा बिल्कुल बजा है। वो नाउम्मीद होकर यहां से गई और तुम्हें हर हाल में वहां जाके उसको मना के वापस लाना होगा। हाँ, जाओ जाओ, मिन्नतें कर करके उस महारानी को वापस लेके आओ। वो तो चाहती ही यही है कि अपनी शर्तों पे हम पे हुकूमत करे। बेटा, अगर तुम अपना घर बचाना चाहते हो ना, तो अपनी माँ की बातों पर अमल करने की बजाय अपने दिल की सुनो। समझ आई? हाथों की उलझी लकीरों में ढूंढता